श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read the third part of chapter 1 of Sundarkandam, which had 213 verses. We will be reading from verse number 110 to 169. आज हम सुंदरकांड के प्रथम सर्ग के तीसरे भाग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। हम 110 से लेके 169 श्लोक तक पढ़ेंगे। तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम्। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्नचित होकर कहा, वे मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला, मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम। वानर शिरोमणि, आपने ये दुष्कर कर्म किया है। अब उतर कर मैंने इस शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिए। Assuming the form of a human being and standing on his own summit, the mountain which stood very high once more in the sky, glad at heart, lovingly spoke as follows to Hanuman, the heroic monkey, who still remained in the sky. You have undertaken this task, which is hard to accomplish, O Jubal among monkeys. निपत्य मम शृंगेषु सुखं विश्रम्य गम्यतां राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्धितः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप इनको करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। Alighting on my peaks and having comfortably rested a while, resume your journey with renewed vigor. The ocean was extended by the sons of Sagara who were born in the ancestors of Sri Rama. स त्वां समहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यं येष धर्मः सनातनः। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, ये सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला ये सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। The deity presiding over the said area seeks to offer respect to you, who are engaged in the service of Sri Rama, and service must be rendered in return for a service that was rendered. Such is the eternal law. सोऽयं तत् प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तं येन अहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेषः कमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रकर्मतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखर पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। Hence, seeking to repay that obligation of his benefactors, the sons of Sagara, this ocean merits attention in the shape of willingness to accept his hospitality by you. I have therefore been very politely charged by him in the following words to honor you. Hanuman has taken a leap in the sky with a view to covering a distance of even 100 yojanas or 800 miles. Having rested a while on your peaks, he may cover the remaining distance. तिष्ठत्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु।
अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंद मूल तथा फल है। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। Therefore, tarry, O tiger among monkeys, and proceed further after reposing on me for some time. Here are abundant bulbs, roots, and fruits, both fragrant and luscious. तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतो अथ गमिष्यसि अस्माकम् अपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतो अथ गमिष्यसि अस्माकम् अपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोक में विख्यात हैं। Having relished them, O jewel among the monkeys, and reposed for a short while, you should then proceed on your course. Indeed, we too have some relation with you, O jewel among monkeys. You are a repository of great virtues and are widely known in all the three worlds. वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। I account you the most prominent among monkeys who are given to leaping and full of vigor, O elephant among monkeys. अतिथिः किल पूजार्थः प्राकृते अपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनः यादृशो भवान्। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य है, इस विषय में तो कहना ही क्या है। Even an ordinary newcomer is surely deserving of adoration at the hands of a discerning man who is keen to know his duty, much more so an individual such as you. त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रः तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर। कपिश्रेष्ठ, आप शिरोमणि देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उनके समान है। You are indeed the son of the high-souled wind god, the most preeminent among all the gods and the only one equal to him in speed, O elephant among monkeys. पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायु देव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। On your being adorned, knower as you are of what is right, the wind god will have received my homage. You are worthy of adoration to me for that reason. No one further reason for my adoring the wind god through you. पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो अभवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वह भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। Formerly in the Satyuga, O dear one, mountains were endowed with wings. Full of speed, they too used to range all the four quarters, even like so many Garudas. ततः तेषु प्रयातेषु देवसंगाः सह ऋषिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। Therefore, when they moved with speed to and fro, hosts of gods with rishis, seers of the Vedic mantras, and spirits too, fell a prey to panic,
seized as they were with the apprehension of their falling. ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षां चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः। इससे सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। Provoked to anger by their fear, Indra, who is presupposed to have performed 100 Ashwamedha sacrifices in his previous existence as a condition precedent to attaining the position of Indra, thereupon lopped off with his thunderbolt the wings of mountains in hundreds of thousands. सः माम् उपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततो अहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। Lifting up his thunderbolt in anger, the aforesaid Indra, the ruler of the gods, approached me too. I, however, was thereupon suddenly tossed into the sky by the high soul wind god and then violently cast into this salty sea. अस्मिन् लवणतोये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। In this way, my wings were preserved. Nay, I was saved with all my being by your father, O jewel among monkeys. ततो अहं मानयामि त्वां मान्यो असि मम मारुते त्वया ममैष संबंधः कपि मुख्य महागुणः। पवन नंदन कपि श्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं, आपके साथ मेरा ये संबंध महान गुणों से युक्त है। Therefore do I esteem you, and you are worthy of honor to me, O son of the wind god. This bond of mine with you is in the shape of you being my benefactor's son, is full of potentialities, O leader of monkeys. अस्मिन् एवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो ये प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करें, करके हमें संतुष्ट करें। This long awaited and welcome opportunity of repaying my debt to your father, having thus fortunately arrived, you ought to oblige the deity presiding over the ocean as well as myself with a glad heart, O highly talented Hanuman. श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोस्मि तव दर्शनात्। वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। Therefore, pray relieve your fatigue and accept my hospitality as well as my affection, O jewel among the monkeys. I am pleased to see you worthy of honor as you are to me. एवं मुक्तः कपिश्रेष्ठः तं नगोत्तमम् अब्रवीत् प्रीतो अस्मि कृतम् आतिथ्यं मन्युरेशो अपनीयताम्। मेनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मेनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरे आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से ये दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। Spoken to as above by Menak, Hanuman, the foremost of monkeys, replied as follows to the aforesaid jewel among mountains. I am pleased with you, and homage has been done by you in the form of kind words. Let this sad thought that your hospitality has not been accepted by me be banished from your mind. त्वरते कार्यकाले मे अहच्चापि अतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम् इहान्तरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये दिन भी बीता जा रहा है।
मैंने वानरों के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। The time allotted to my duty of leaping across the sea and tracing out Sita is hastening me. The day too is passing. Nay, plighted word has been given by me to my fellow monkeys to the effect that I would not tarry here midway. इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगाम आकाशम् आविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव। ऐसा कहकर महाबली वन शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहां मेनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। Saying so and touching the mountain with his head as a token of respect and friendship, nay, rising to the skies, the valiant Hanuman, the foremost of monkeys, sped on as though heartily laughing. सः पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानात् अवेक्षितः पूजितश्च उपपन्नाभिराशिः बिरबिनन्दितः। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया। He was on that occasion regarded with great esteem, adorned and cheered with suitable benedictions by the deities presiding over the mountain and the ocean both. अतोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्तानम् आसाद्य जगाम विमलेऽम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। Then rising high, nay, leaving the mountain as well as the ocean far below and reaching the path of the wind, that of his father, Hanuman coursed through the cloudless sky. यश्च ऊर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तम् अवलोकयन् वायुः सूनुः निरालंबो जगाम कपिकुञ्जरः। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते ही हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। Rising still higher and looking on the mountain below, Hanuman, a son of the wind god, an elephant among the monkeys, moved on unsupported in the sky. तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। हनुमान जी का ये दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। Seeing the aforesaid second feat of Hanuman, refusal on his part to seize the golden opportunity offered to him by Mount Mainak to rest on its peak, which was most difficult to accomplish, the gods and the Siddhas as well as the greatest rishis all lauded him. देवताश्च अभवन् हृष्टाः तत्रस्थाः तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले स्वर्ण में मेनाक पर्वत के उस कार्य में बहुत प्रसन्न हुए। The gods who happened to be on the mountain at that time, in order to see what the mountain intended to do by rising up, nay, Indra, the thousand-eyed gods too, were pleased with the act of offering hospitality and a foothold to Hanuman by that golden mountain with beautiful slopes. उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मेनाक से गदगद वाणी में कहा। The sagacious Indra, the spouse of Sachi, on his own initiative addressed the following words in faltering tones through intense gratification to Mainak, the foremost of mountains, distinguished by charming slopes. हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्। स्वर्ण में शैलराज मेनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
सौम्य, तुम्हें अभय दान देता हूँ कि तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। I am extremely pleased with you, O Lord of mountains with peaks of gold. I grant you immunity from all fear of being shorn of your wings by me. Therefore, proceed according to your pleasure, O gentle one. साह्यं कृतं ते सुमहत् विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। Exceedingly valuable assistance has been rendered by you to Hanuman, who is fearlessly attempting to leap over a distance of 100 yojanas, that is 800 miles, even though there is every risk of his getting exhausted in the course of his journey and falling down, and who has had the mental satisfaction of having rested. रामस्यैष हितायैव याति दाशरथे कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितो अस्मि दृढ़ं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। This monkey is journeying only for the benefit of Sri Rama, son of Dasharatha, and I have been highly gratified by you through a good turn done to Hanuman according to your capacity. स तत् प्रहर्षम् अलभत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मेनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। This monkey is journeying only for the benefit of Sri Rama, son of Dasharatha, and I have been highly gratified by you through a good turn done to Hanuman according to your capacity. स वै दत्तवरः शैलो बभूव अवस्थितः तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मेनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। Having been granted as above by Indra the boon of security, the aforesaid mountain then stood rooted as before below the surface of the sea water, while Hanuman shortly sped over the sea. ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशं सुरसां नागमातरम्। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा। Thereupon the gods, Siddhas, and the most eminent rishis with Gandharvas approached and spoke as follows to Surasa, mother of the Nagas, who shone brightly like the sun. अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नम् आचर। ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी की समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्रकरालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभः स्पृशम्। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाले विकट मुंह बनाओ। This glorious son of the wind god, Hanuman by name, is leaping across the sea, assuming the exceedingly hideous form of an ogress, gigantic as a mountain, and revealing a head looking fearful with its tusks and red-brown eyes, and reaching up to the sky. Pray, you interrupt him a while. बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्च अस्य पराक्रमं त्वां विजेष्यति उपायेन विषादं वा गमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान के बल और पराक्रमी की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा।
We seek to ascertain his strength and more so his prowess, whether he will conquer you with expediency or give way to despondency. एवमुक्ता तु सा देवी देवतैः अभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तम् आवृत्य इदम् उवाचः। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरासन ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका यह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली। Assuming in mid-sea, when spoken and honored too by the gods, the form of an ogress, which was deformed and ugly too, nay, inspiring fear to all and encompassing Hanuman, who was leaping forward, Surasa, for her part, spoke to him. They say as follows. मम भक्षयः प्रदिष्टः त्वम् ईश्वरैः वानरऋषभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविषेदं ममाननम्। कपिश्रेष्ठ देवाश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले जाओ। आओ। You have been destined by the lords of the universe to serve as my food. O jewel among the monkeys, I shall accordingly eat you up. Pray, enter for good this mouth of mine. वर एष पुरा दत्तो मम दात्रेति सत्वरा व्याधाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे ये वर दिया था कि ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। A boon to this effect that I shall be able to catch up and devour whosoever comes up before me was granted in my favor by the Creator Brahma. Opening her vast mouth with these words, she speedily stood up before Hanuman, son of the wind god. एवम् उक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो अब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा ने ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। Accosted thus by Surasa, Hanuman, with his face lit up with excessive joy, replied as follows. A son of Emperor Dasharatha, Sri Rama by name, entered deep into the Dandaka forest with his younger brother Lakshmana, as well as his consort Sita, princess of the Videhi territory. अन्य कार्य विषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। वहां परहित साधनों में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्य सीता को हर लिया। Sita, the illustrious consort of Sri Rama, was carried off by Ravana while Sri Rama was engaged in chasing and killing the demon Maricha, since the ogre bore deep-rooted enmity to him. तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुम् अर्हसि राम अस्य साह्यं विषयवासिनी। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूं। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। At the command of Sri Rama, I am going to seek her presence as his messenger. You ought to render assistance to Sri Rama, O ogress, inhabiting his dominion, which extends over the whole earth. अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च अक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता का दर्शन करके अन्यासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। Or if you are bent on devouring me at all costs, I promise you in good faith
having seen Sita, a princess of Mithila, as well as reporting to Sri Rama, who are unwearied in action, I shall seek your mouth. एवं उक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन् न अतिवर्तेन् मां कश्चित् एष वरो मम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे ये वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। Spoken to as aforesaid, Surasa, who was capable of assuming any form at will, rejoined, none dare elude me, such is the boon granted in my favor. तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यम् अब्रवीत्, बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नाग माता सुरसा ने उनसे कहा, Perceiving him on the journey, nevertheless, that mother of Nagas, Sursa, who was keen to ascertain the strength of Hanuman, said, निविश्य वदनं मे अद्य गन्तव्यं वानरोत्तम, वर एष पुरा दत्तो मम दात्रेति सत्वरा। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। You must proceed only after entering my mouth for once today, O jewel among the monkeys. Such is the boon granted in my favor by the Creator Brahma in the past. व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः, एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः। अब्रवीत् कुरुर् वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो 10 योजन आयताम्। 10 योजन विस्तारो हनुमान् अभवत्। तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं 10 योजनम् आयतम्। चकार सुरसापि हास्यं 20 योजनम् आयतम्। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वह मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। Saying so and opening her enormous mouth, she hastily stood in front of Hanuman, son of the wind god. Provoked to anger when spoken to in these words by Surasa, Hanuman, the foremost of monkeys, said, extend your mouth so that you may be able to sustain me. Saying so, Surasa, whose mouth was 10 yojanas wide, Hanuman then angrily assumed the height of 10 yojanas. Seeing him 10 yojanas high and resembling a cloud, Surasa too made her mouth 20 yojanas or 160 miles wide. हनुमांस्तु ततः क्रुद्धः 30 योजनमायतः। चकार सुरसा वक्त्रं 40 तयोच्चरितम्। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा लिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। Enraged at this, Hanuman for his part became 30 yojanas high. Surasa likewise made her mouth 40 yojanas wide. बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनम् उच्छ्रितम्। ये देख वीर हनुमान जी 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। Thereupon the gallant Hanuman became 50 yojanas high, while Surasa made her mouth 60 yojanas wide. तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रम् 80 योजनोच्छ्रितम्। फिर तो वीर हनुमान जी उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। That very moment, the valiant Hanuman became 70 yojanas high, and Surasa too made her mouth 80 yojanas wide. हनुमान् अनल प्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनम् आयतम्।
तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन कर लिया। Hanuman, who was blazing like fire, thereupon became 90 yojanas high, and Surasa widened her mouth to 100 yojanas. तत् दृष्ट्वा व्यादितं तु हास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं स संक्षिप्य आत्मनः कायं जीभूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवः अंगुष्ठमात्रकः। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकोचित कर लिया। वह उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। Seeing the aforesaid mouth opened by Surasa with its long tongue was extremely terrible to look at and was a replica of hell. And contracting his body like a cloud, Hanuman, son of the wind god, was reduced to the breadth of a thumb at that very moment. सो अभिपद्य पद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान इदं वचनम् अब्रवीत्। फिर वह महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा ने उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले। Having entered her mouth and coming out forthwith, the glorious Hanuman, who was endowed with extraordinary might, spoke to her as follows, standing in airspace. प्रविष्टः अस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणी नमोस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्च आसीद् वरः तव। दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेही कुमारी सीता विद्यमान है। Indeed, I have entered your mouth, and the boon granted to you has been honored. My salutations be to you, O daughter of Daksha. I shall now move to the place where Sita, a princess of the Videhi territory, is. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे प्रथम सर्गस्य तृतीय भागः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड के पहले सर्ग का तृतीय भाग पूरा हुआ। Thus ends part 3 of Canto 1 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।